चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा दे देंगे मोदी सरकार से अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा तो नहीं दिला सकते। चंद्रबाबू नायडू शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा को लेकर के आंध्र प्रदेश के अंदर भी जेन जी का बढ़ता आंदोलन देख करके चंद्रबाबू नायडू परेशान हो चुके हैं। अब चंद्रबाबू नायडू बार्गेनिंग नहीं, अब उनके मंत्री इस्तीफा देंगे मोदी सरकार से, यह कहा जा रहा है। और ऐसा रहा तो मोदी का खेल खत्म हो जाएगा। मोदी को 240 सांसदों का भी समर्थन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और नीतीश कुमार बिहार में अलग खेल कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में फंस चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू तो सरकार में है, सीएम भी नहीं है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम है। तो नीतीश कुमार से भी क्या नाम है कि जवाबदेही मांग रही है, जब नीतीश कुमार के 2 डिप्टी सीएम है बिहार में। लेकिन सीएम की जवाबदेही भी तो होती है। तो सम्राट चौधरी तो सीएम कम गुंडागर्दी पर ज्यादा उतारू है, तो वह छात्र जो है युवा, उनको उसका मजा दिखा रहे हैं कि क्या होता है आंदोलन, नाक में दम है। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को लेकर के जेनजी जिस तरह से सड़क पर उतर गया, उस जेनजी को संभाल पाना मोदी की बस का तो है ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू भी नहीं। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू मोदी को अल्टीमेटम दे रहे थे कि भैया अब जेनजी से थोड़ा बच के रहो और उनसे उलझो मत। लेकिन मोदी उलझे क्या? उलझे नहीं, मोदी ने तो पिटवा दिया, पैलेट गन चला दिया, AK-47 चलवा दिया। हालांकि यह आदेश अमित शाह के हैं, लेकिन सरकार कह रही कि नहीं है। तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं किसने आदेश दिया? अगर आपने नहीं दिया तो आप बोलिए कि आपने नहीं दिया, आपने दिया तो क्यों दिया, आप बताइए। दोनों ही चीजें नहीं हो रही है। सरकार कह रही है नहीं, पैलेट गन चला ही नहीं, और पैलेट गन नहीं चला, वहां रिकॉर्ड मिल रहा है, RTI रिपोर्ट में यह बताई जा रही है, हॉस्पिटल चेक करके कह रहा है कि हाँ हमारे पास इलाज हुआ है, और सरकार कह रहे नहीं। अब सरकार फंस गई। अब ऐसे में जब फंस गई है सरकार, और चंद्रबाबू नायडू ने देर रात अल्टीमेटम दिया कि आप अमित शाह का इस्तीफा लीजिए और इस मैटर को थोड़ा शांत कीजिए, नहीं तो फिर सरकार जाएगी। अब ऐसे में मोदी का जो जिस तरह से खेल खतरा में, छात्र इनके खिलाफ हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बच्चे इस आंदोलन में शामिल है। ऐसे में अब लग रहा है कि मोदी का खेल खत्म है और ड्रामा बाजी जो था अब नहीं चल पाएगा। और नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल कह करके और भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को और धार दे दिया है। कहते हैं ना, तेल देखो तेल की धार देखो, आंदोलन देखो और आंदोलन की रफ्तार देखो। सरकार हिल रही है जैसे भूकंप बहुत तेज आया हुआ है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन तो मोदी को छोड़ेगा नहीं, और इंडिया गठबंधन मोदी को छोड़ेगा नहीं, और एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। क्योंकि एनडीए गठबंधन के नेता जिस तरह से अलग अलग नेता अलग अलग इंडिया गठबंधन के नेताओं से संपर्क में बताए जा रहे हैं, या नीतीश कुमार जिस तरह से महागठबंधन के संपर्क में आए, तेजस्वी यादव के साथ बैठक की, वह नेता विपक्ष है बिहार। अब चंद्रबाबू नायडू जैसे कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से और कर्नाटक के सीएम DK शिवकुमार, और मुलाकात विजय थलापति से भी हो रही है, तमिलनाडु के सीएम से। तो यह क्यों चल रहा है? आखिर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। 18 सांसद हैं, और जो DMK 22 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने वाली थी, वह भी हट गई, वह भी नहीं आई। तो इंडिया गठबंधन तो टूट के भी एकजुट हो गया। लेकिन वहीं पर एनडीए गठबंधन के अंदर दरार अगर पड़ रही है, तो आपने TMC से जो 20 सांसदों को लाया था उसकी तलवार लटक गई, और जो उद्धव ठाकरे से 6 को लाया उस पर भी तलवार लटक गई। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस हो गया, कभी भी उनकी संस्था जा सकती है। फंस गए, स्पीकर ओम बिरला को भी नोटिस हो गया है। अब ऐसे में ऐसे ही अगर चलता रहा और इंडिया गठबंधन मोदी के पीछे जिस तरह से पड़ा हुआ है, राहुल गांधी ने कमान संभाल रखा है, ऐसे में तो सरकार गिर जाएगी दिल्ली में, फिर सरकार ही नहीं बचेगी। कैसे बचेगी? विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। डर से सरकार 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक मानसून सत्र में पार्लियामेंट के अंदर नजर ही नहीं आई, संसद में। आपके सहयोगी दल फंस गए हैं क्योंकि छात्र उनसे जवाब मांग रहे हैं, तो वह आपका साथ छोड़ रहे हैं।
आपके भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद है, उन सांसदों में से कुछ सांसदों के बच्चे इस आंदोलन में शामिल हैं, वह आपके साथ है नहीं। बाकी के जो है वो उसमें भी खरमंडल है कि आपने उनकी भी राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। गांव गांव में यह बात पहुंच गई, गांव गांव में विरोध हो रहा है भाजपा का, और मोदी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, तो फिर सरकार कैसे बचेगी। अब जब यह सारी परिस्थितियां हैं, तो जो नॉर्मल 272 सांसदों की संख्या है, वह भी संख्या तो अगर कैलकुलेशन किया जाए तो मोदी के पास नहीं बचता है। और 272 सांसद तो छोड़िए, 240 सांसद भी साथ नहीं है मोदी के। अब 240 सांसद भी नहीं बचे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो 240 सांसद है वह भी आपके साथ नहीं है। फिर तो आपने बहुत गड़बड़ कर दी। ऐसा क्या आपने कर दिया कि आप ही के लोग आपके साथ नहीं है, तो पड़ोसी कहां से आपके साथ आएगा। जब आपके भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में आपके प्रति विश्वास और भरोसा नहीं है, आप वह विश्वास कायम नहीं कर सके, क्योंकि 12 साल से आपने सभी को डराया है, धमकाया है, बेरोजगार किया है, रोजगार के नाम पर बेरोजगार किया है आपने, महंगाई कम करूंगा बोल करके आपने महंगाई को बढ़ाया है, रोजगार दूंगा बोल के रोजगार को छीन लिया है। अच्छे दिन के बदले आप लोगों को तरपा रहे हो, महिलाओं को सम्मान दोगे और महिलाओं के दरिंदगी कर रहे हैं आपके लोग, तो फिर कैसे आपके साथ कोई देगा। तो 240 सांसद भी साथ नहीं है मोदी के। अगर बैठक हो जाए तो नरेंद्र मोदी क्या नाम है कि भाग पड़ाएंगे, इसीलिए विरोध हो जाएगा। इसीलिए तो 240 सांसदों की आज तक नरेंद्र मोदी ने बैठक नहीं बुलाई। अब इन सभी तथ्यों के बीच मोदी सरकार संकट में आ गई है, और ऐसे ही चलता रहा तो सरकार भी गिर जाएगी दिल्ली के अंदर, और पीएम दफ्तर के अंदर माहौल बहुत मुश्किल भरा है। अमित शाह के इस्तीफे को लेकर के चंद्रबाबू नायडू बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे। अब कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी आगे पीछे करे तो अमित शाह का तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाए, क्योंकि समर्थन वापस लिया तो फिर खेल खत्म हो गया। ऐसे में मोदी सरकार एक बड़ी संकट में है। राहुल गांधी के महिला गूंज रैली को, सभा को रोक करके और पुलिस को आगे करके नरेंद्र मोदी ने अपनी सामत बुला ली है, छात्रों के एक और नए आंदोलन को आगाज दे दी है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।